मुझे हाल ही में एक ऐसी योजना के बारे में मालूम चला जिसमें मैं 3,000 रुपये यदि मंथली जमा करता हूँ अगले 25 सालों तक, तो उसमें मुझे जो है टोटल 9 लाख रुपए जमा करने होते हैं और जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 63 लाख रुपए होता है। आखिर ये प्लान क्या है और किस संस्था के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो बिल्कुल सटीक रहती हैं और एक जो है उसका सोर्स होता है जिसके माध्यम से मैं उसे आपको बताता हूँ। आज मैं बात करूँगा एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें अगर आप 3,000 रुपए जमा करते हैं तो कैसे आपको 63 लाख रुपए तक की मैच्योरिटी मिल सकती है। चलिए समझते हैं। ये जो प्लान है वो एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान है जिसका टेबल नंबर है 873 ये प्लान एक मार्केट लिंक प्लान है और इसे हम यूलिप के नाम से जानते हैं। ये एलआईसी की यूलिप पॉलिसी है। इसकी जो मिनिमम शुरुआत है कम से कम प्रीमियम की वो 2,500 रुपए से होती है। लेकिन आज मैं जो कैलकुलेशन लेकर आया हूँ उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप 3,000 रुपए जमा करते हैं तब क्या आपको मिलने वाला है। देखिए, मान लीजिए कि मैं इस प्लान को का चुनाव करता हूँ और मेरी उम्र इस समय 20 वर्ष है और मैंने जो है टर्म का चुनाव किया है मैक्सिमम 25 वर्ष। कम से कम आप 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। तो मैंने 25 साल के लिए चुनाव किया और मैंने प्रीमियम देना शुरू किया। तो मैंने अगर 4 साल प्रीमियम जमा किया और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इस पॉलिसी को मैं बंद कर दूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसी स्थिति में आपको पैसे नहीं मिलेंगे पहले तो। आपको 1 साल और वेट करना होगा और उसके बाद आपने जो भी प्रीमियम जमा किया है, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 4% का ही गारंटीड एडिशन आपको ऐड करके 5 साल के बाद आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तब आपको इसमें प्रॉफ़िट होगा। कैसे होगा? चलिए समझते हैं। मैंने इस पॉलिसी का चुनाव किया और मैं साल का 36,000 रुपए जमा करना शुरू करता हूँ, महीने का 3,000 और मैंने जो है अगर 5 साल पॉलिसी में प्रीमियम जमा कर दिया और छठे साल में पैसे लेना चाहता हूँ, तब इसमें मुझे 2,88,000 रुपए मिलते हैं। मैंने जो है यहाँ पर इन 5 सालों में कितने रुपए जमा किए हैं ये भी पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 सालों में मैंने 1,80,000 रुपए जमा किए थे और मुझे 2,88,000 रुपए मिल रहे हैं। तो लगभग 5 साल में मुझे 1 लाख रुपए का सीधा-सीधा प्रॉफ़िट हो रहा है। लेकिन मैंने 63 लाख की बात की है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। जब छठे साल में बात करता हूँ, मैं प्रीमियम छठे साल जमा करता हूँ, तो मेरी इस पॉलिसी पर 1,080 रुपए का गारंटीड एडिशन ऐड हो जाता है और साथ ही साथ मेरी पॉलिसी पर जो है 2,88,807 रुपए का मेरा जो नॉर्मल रिस्क कवरेज है, वो बन जाता है। जब मैंने पॉलिसी की शुरुआत की थी, तो जो नॉर्मल कवरेज था, वो 2,52,000 का था। अब ये बढ़कर हो गया 2,88,000। तो पीपीटी के माध्यम से आप साइड में देखते हुए भी चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पॉलिसी जो है और 5 साल आगे चले, यानी मैं 10 साल तक पॉलिसी को चलाना चाहता हूँ। तो 10 साल अगर मैंने पॉलिसी को चला दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रीमियम नहीं जमा करना चाहता हूँ, पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा लेना चाहता हूँ, तब मुझे कितना मिलेगा? तो मेरी उम्र अब हो चुकी है 29 वर्ष और ऐसी स्थिति में मुझे मिलेंगे 6,57,000 रुपए। अगर मुझे इतने रुपए की ज़रूरत नहीं है, थोड़े की ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे ज़रूरत है लाख की, 1 लाख रुपए की, तो इस पॉलिसी में आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि आप जो है 1 लाख रुपए भी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी पॉलिसी को आप ऐसे ही चलते रहने देंगे। नहीं ज़रूरत है तो आप इस पॉलिसी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हुआ होगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? देखिए, ये जो पॉलिसी है इसमें क्या कहा गया है कि 5 साल आपकी पॉलिसी लॉक रहेगी, आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। 5 साल बाद आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा ले सकते हैं, जो भी आपका कैश वैल्यू बना रहेगा। 6 साल पे, 7 साल, 8, 9, 10, 11, 12 जब भी आप लेना चाहें, 5 साल के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इस चार्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा कि अगर आप 35 की उम्र में इस पॉलिसी 20 साल की 20 साल की उम्र में आपने पॉलिसी ली, अब आपकी उम्र हो गई है 35 वर्ष और आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगभग 17,43,000 रुपए की कैश वैल्यू मिलेगी।
अगर आप पॉलिसी को और आगे चलाते हैं और आपकी उम्र हो जाती है 44 वर्ष, पॉलिसी का 25 साल पूरा होता है, आपकी उम्र हो जाती है 44 वर्ष, यानी कि पॉलिसी का पूरा टर्म समाप्त हुआ, अब आपकी पॉलिसी मैच्योर होने को है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेंगे 62,95,673 रुपए। और ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन है वो है 27/11/2025 की एनएबी वैल्यू के ऊपर। इस डेट पे ये जो पॉलिसी का एनएबी वैल्यू है वो 12.71% है, यानी कि 12.71% है। और इसी के बेसिस पर मैंने ये सारा कैलकुलेशन किया है, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो CAGR है वो लगभग लगभग 14.19% है। और ऐसी स्थिति में आपका जो टोटल प्रीमियम जमा हो रहा है वो 9 लाख रुपए का जमा हो रहा है, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 62,95,673 रुपए का मिल रहा है। साथ ही साथ अब मैं ये बता दूं कि आपको इस योजना को क्यों लेना चाहिए। आप जो है अगर म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हैं ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड से ये बेहतर क्यों है, चलिए ये समझते हैं। तो आप पीपीटी के माध्यम से भी आप जो है बगल में देखते हुए चलेंगे। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों का एक सोर्स रहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए, सबसे पहली चीज तो यूलिप में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। आप अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको इंश्योरेंस कवर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, टैक्स बेनिफिट। आपको यूलिप में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। आपको प्रीमियम के जमा करते समय 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। अगर मैंने टैक्स बेनिफिट की बात की तो यूलिप में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें आपको जो है टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, जो टैक्स बेनिफिट है अगर मैं यूलिप में कहूँ तो यूलिप में आपको टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, 1010D और 18C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तीसरी चीज, फंड स्विच करने का ऑप्शन रहता है, यानी आपने जो फंड स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया है आप उसे बदल भी सकते हैं। आपको यूलिप के इस प्लान में 2 फंड मिलते हैं, एक ग्रोथ फंड मिलता है, एक स्मार्ट ग्रोथ फंड। आप साल में 4 बार कभी भी इस फंड को स्विच कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। ये ऑप्शन, ये विकल्प आपको जो है म्यूचुअल फंड नहीं देगा, वहां पर आपको फंड स्विच करने का विकल्प नहीं मिलेगा। तीसरी चीज आपको जो है यहाँ पर क्या है कि आपका जो यूलिप है वो 5 साल के लिए लॉक रहता है, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं लॉक रहता है। वो जो है लगभग 3 साल का एक्सपेक्ट करके आप उससे चलता है, लेकिन वो यहाँ पर लॉकिंग पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा। टैक्स ऑन मैच्योरिटी की बात करते हैं तो यूलिप की पॉलिसी में आपने अगर 2.5 लाख रुपए सालाना से कम जमा किया, 2.5 लाख रुपए सालाना तक आपने अगर जमा किया है और इससे ऊपर आपने नहीं किया, तो आपकी मेच्योरिटी 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कितनी भी हो, आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देने हैं। लेकिन वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मेच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है। लगभग 12.5% आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में जब आपकी मेच्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप जो है फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी आप जो है फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा जो चैनल है सूरज साहू LIC नाम का, ये आपको ऑटो प्ले एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर वहां पर आप एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप जो है 3500 रुपये अगर इस प्लान में जमा करते हैं तब आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।